यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे सभी साथियों को, भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त बचन भट्ट। अब मुझे शायद काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब में और मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी। नाम से सभी जानते होंगे कि जो है बचन भट्ट जी बोल रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये एक बच्चा है जिसको कि वो जल गया था और जलने से उसके पूरे शरीर जो है पूरा ख़राब हो गया है और बच्चा जिंदा है। और वो चिल्लाता रहता दर्द के मारे। उसका पूरा शरीर जब, क्योंकि जलने की जो है वो घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन घाव कुछ लेकिन वो उसकी जलन चलती रहती है, तो उसका सारा शरीर जला हुआ है, तो उसका एकदम आग पड़ रही शरीर में। और वो बार बार चिल्लाता रहता कि पापा या मम्मी, जो भी चिल्ला रहा हो। अब जिस आदमी का बच्चा इस कंडीशन में चिल्ला रहा हो और इस कंडीशन में जो है वो इस पीड़ा में है, तो बाप की कंडीशन क्या होगी, ये देखने वाली बात है, एहसास करने वाली बात है। बहुत बड़ा हृदय विदारक है ये। तो वो गरीब आदमी है और पता नहीं वो क्या बोला, किस वजह से वो जल गया था। उसका वो समझ में नहीं आया मुझे कि क्या बनाया था वो जिससे वो जल गया और पूरा शरीर उसका ख़राब हो गया। मेरे ख्याल 4-5 या 5-6 साल का बच्चा है। तो बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना है। और उसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। अगर उसके पास पैसा होता तो या तो फिर कोई एनजीओ उसके सामने नहीं आया जिन्होंने कुछ उसकी जो चमड़ी का है, उसको चमड़ी के ऊपर बाहर से जो है दूसरी चमड़ी चढ़नी है, उसको निकालना है। अब वो गरीब आदमी ऐसे तेल लगा करके पता नहीं क्या कटोरी में लगा कर ऐसा लगा रहे। तो मैंने ये वीडियो देखी यूट्यूब में, सॉरी फेसबुक में। और क्योंकि फेसबुक में एक बार देखते हैं तो वीडियो फिर गुम हो जाती है, तो न जाने कितने लोगों ने देखा है, कितने ने नहीं देखा है। तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब में डाल रहा हूँ और ये मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि मेरे तो अपने चैनल में है, अपने यूट्यूब में है ये। क्योंकि यूट्यूब में भी एक बार देखेंगे दोबारा वो गुम हो जाएगा, कब तक, जब तक उसको सेव नहीं किया। तो सेव कौन करेगा, किसको ज़रूरत है इतने करने की। लेकिन मैंने जिस तरीके से वो तकलीफ़ को, उस बाप को पीड़ा है बच्चे की, इस तरीके से मैंने तकलीफ़ को बहुत करीब से देखा है। और इसलिए मैं जब रात को देखा मैंने, तो मुझे करीबन 1:30-2 बजे तक जो है नींद नहीं आया। करीबन मैंने 10 बजे फेसबुक में देख लिया। और मैं रात को ही जो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो भेजने की कोशिश किया, लेकिन रात को नेट चला नहीं। और जो पैसा भेजने का जो साधन था वो बंद चल रहा था, नहीं हो पाया उससे। तो मैंने ये फिर आज सुबह मैंने उठ करके, मैं तड़के उठा और मैंने सबसे पहले उसको जो है पैसा भेज दिया थोड़ा, जो भी है जितना भी हो सकता है यथासंभव। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ऐसे अगर हज़ारों आदमी उसको देखें, तो अगर एक एक हज़ार भेजेंगे लोग, तो उसके पास लाखों रुपए हो जाएगा कि उसको एक राहत मिल जाएगी। कोई एनजीओ होगा, कोई फिर उनकी जो गांव का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कुछ सरकार है, फिर हॉस्पिटल में जाएगा। उसका ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड पे तो होगा नहीं। ये छोटे मोटे जहाँ हॉस्पिटल में, वो बड़े हॉस्पिटल में कहीं पर कराना पड़ेगा, और वहाँ बिना दक्षिणा के जो है होगा नहीं, बहुत पैसा लगेगा। तो मैं ये वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने का मतलब ये है कि इस वीडियो को आप देखिए और इसी में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इसको फेसबुक में देखिए और जिससे जो बनता है 150 रुपये अगर किसी से हो सकता है, तो इस बाप की पीड़ा और इस बच्चे की पीड़ा, नहीं तो आधी चीज़ों में, 99 चीज़ों में हमें होता है कि फेक होगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का देख रहे हैं हम लोग, और उसकी माँ, बच्चे की माँ उसकी पेट पर दवाई लगा रही है, कुछ मतलब क्या लगा रही है वो पता नहीं। और बाप उसका जो है, उसका जो वहाँ पर कंडीशन है, बहुत बच्चा चिल्ला रहा है। और मेरे से ये देखा नहीं गया, पता नहीं फेक है क्या है, लेकिन मैं इसको फेक, मैंने फेक नहीं माना। और ये फेक कैसे हो सकता है, सामने दिख रहा, उसका इतना शरीर जला हुआ है। तो जिससे भी हो सकता है, हम मनुष्य है, इंसान है, और दान और धर्म हमारा जीवन का एक अटूट पार्ट है। जितना ज़रूरी हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, हमें अपना शरीर का मेंटेनेंस करना है, क्रीम पाउडर से सोने के गद्दे, इस टाइप का जो भी अपने लिए करते हैं, इसका एक पार्ट हमारा सेवा भक्ति और दान भी है। क्योंकि भक्ति और दान से जो है धर्म बढ़ता है, और धर्म से हमें हमें उसका सुकून मिलता है, हमें स्वस्थ रहते हैं, हमें उसका जो आशीर्वाद मिलता है। और ये धरती भी जो है
कुछ जो दान पुण्य से और पुण्य कामों से टिकी हुई है। ऐसे कई लोग जो है दुनिया भर की अपराध पे चल रहा है जैसे दुनिया में, लेकिन उसको देख करके मत अपनाओ, पुण्य और अच्छे काम को अपनाइए, अच्छा काम को, धर्म की आस्था और दान की आस्था को बनाए रखें। तो मैं एक जगह हरियाणा में है डॉग होम फाउंडेशन, मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत दान शेयर करता हूँ। एक वृंदावन में है, एक दिल्ली में है, द्वारका एस्कॉन का मंदिर है, जयपुर में है जो अभी बनी रहा है। तो मैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि दान और सेवा जो है जीवन का अटूट पार्ट है, और आप इसको नहीं करते हैं तो हमें मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। हमारा भगवान ने हमें वाणी दी है बोलने के लिए, हम एहसास कर सकते हैं कि भाई क्या है कि पीड़ा का मापने का और पैमाना नहीं है। दर्द को नहीं माप सकते हैं पर खुशी को माप सकते हैं। खुशी, एक आदमी जो है खुश है तो वो हंस रहा, खुश रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा, नाच रहा, घर में डीजे लगा रहा, या फिर जैसे दारू की पार्टी कर रहा, मिठाइयाँ बांट रहा, और बड़े बल्ले बल्ले हो रहे हैं घर में जो है। लोग कई लोग आ रहे हैं, शाम की पार्टी, दिन की पार्टी जिस टाइप से कर रहा है। तो कई टाइप की ब्रांडेड दारू चल रही है, ब्रांडेड विस्कियाँ का जो है शेयर हो रहा है, सर्व हो रही है। तो उसको यार बड़ा खुश है, बड़ी खुशी का पैमाना है, लेकिन दुख का पैमाना नहीं है। मैं जब ऑन सर्विस था आर्मी में, तो उस टाइम जब ये कारगिल के टाइम की लड़ाई के बाद है, मैं बारामूला में आगे बॉर्डर लाइन पे था, तो मैं एक्सचेंज में था। मैं तो आगे किसी बंदे के जो पाकिस्तान के ब्रस्ट लग गया राइफल की गोलियां से, मतलब डर 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 कई गोलियां निकल गया, उसके हाथ में लग गया। तो हमारे जो सीनियर अधिकारी, बहुत हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, वो पूछ रहे हैं, और मैं एक्सचेंज में सुन रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि जिसका हाथ में ब्रश लगा उसका कैसे है। तो बोल रहे हैं वहाँ से कि जिसका वो ठीक है। हमारा एक कांटा चुभ जाता, छोटा सा ठोकर लग जाती, और हम बोलते अरे यार मैं तो मर गया था, इतना दर्द हुआ कि कमर में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ तो मैं तो मर गया था। लेकिन उस आदमी का पैमाना देखो जिसका हाथ में ब्रश लगा, और ब्रश एक गोली दो गोली नहीं, एक गोली से आदमी मर जाता है, लेकिन उसके हाथ में गोली लग गई और ब्रश लगा। अब ब्रश में 5-6 गोली भी हो सकती है, 8-10 गोली भी, कितना का ब्रश था, और वो तो कोई गोलियों का पैमाना थोड़ी है वहाँ पर तो डर निकालना, जितना निकला वो सब जो ठोक दिया जहाँ लगी। तो अब जितना बैरल हिले होगी, राइफल हिला होगा, तो उसके कितने गोलियाँ लगी वो मेरे को कंफर्म याद नहीं है, भूल है, मेरे ख्याल 6 या 7 ऐसा लगभग था। तो उसका हाथ कटा है। तो वो कह रहे हैं वहाँ से कि उसकी कंडीशन ठीक है। तो दुख का पैमाने का नहीं है, वहीं पर इस बाप का जो है दुख के पैमाने का वो नहीं है कि कितना इसको तकलीफ़ है। तो मैंने तकलीफ़ को करीब से देखा है, और मुझे एहसास हुआ कि यार इसके लिए मेरे पास क्षमता नहीं है, नहीं तो मैं जो भी है कुछ करने की सोच सकता था। पर बस जो भी है बूंद बूंद से घड़ा भरे। कुछ लोग जो भी करें थोड़ा करें तो उसका कुछ NGO हैं, कुछ लोग कुछ गांव के कुछ रिश्तेदार या इस टाइप का, कुछ सरकार करी तो उसके बच्चे का मकसद है, उसके जो बाप को पीड़ा है और जो बच्चे को पीड़ा है इसका कोई निवारण है, जो माँ को पीड़ा है। तो इसी की वीडियो के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और जो भी आपसे हो बनता है आप करिए। धन्यवाद। राधे राधे। दर्द से परेशान, रोते रहता है रात भर, बैठने उठने से परेशानी है, उसका शरीर से मवाद निकलते रहता है दिन रात, लंगड़ा जैसे चलता है, ठेंगना के बल से चल रहा है। खेल रहा था मिठाई में, खिलौना में घटेला बंधाया था, घटेला को पकड़ लिया, चलने के कारण मतलब खेलते खेलते जल गया। पैसा रुपया रहता तले जाता, पैसा रुपया नहीं था वही घर में रखे हैं। बहुत दुख लगता है, आंसू ढरते रहता है। पढ़े लिखे जाता, बोलता है कि भाई मैं पापा पढ़ने जाऊंगा, मोर घाव कब ठीक होगा, कि मैं पढ़ने जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, ऐसे बोलता है, और ठीक नहीं हो रहा है। तो हॉस्पिटल लेके गए तो बहुत ज़्यादा खर्चा बताए, सर्जरी करने के लिए बोला कि सर्जरी तो इसका चमड़ी नहीं लगेगा, बोल रहा है दूसरा किसी का चमड़ी लगाएंगे। मेरे बच्चे का इलाज कराने के लिए बिल्कुल पैसा लगेगा, मेरे बच्चे का जान बचाए। आप कहते आप लोग का पैर पकड़ लूँ, लेकिन मेरे बच्चे को बचाने दे दो, बचा दो महाराज।